बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम एजुकेशन इन पाकिस्तान का जो टॉपिक है उसके हवाले से डिफरेंट डायमेंशंस पे बात करेंगे। ये वो एरिया है जिससे रिलेटेड अक्सर स्टूडेंट्स को ऐसे लिखना पड़ता है, लॉन्ग ऐसे, शॉर्ट ऐसे, और स्पेशली सीएसएस में इसके हवाले से अक्सर टॉपिक आ जाता है। और फिर कभी कभार इसके ऊपर करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए ये टॉपिक आपके ऐसे राइटिंग का पेपर और करंट अफेयर्स का पेपर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही जनरल नॉलेज सम टाइम आपको यूज़ करना पड़ता है, तो लेटेस्ट इसमें आपके लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए गए हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो एजुकेशन इन पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो ये वो डिफरेंट सब एरियाज हैं जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहले है, बल्कि सबसे पहले तो आपको डेटा सोर्सेज में बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान और एनुअल रिपोर्ट ऑफ एचईसी, ये तीन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस पे ये सारा जो डेटा आपके साथ शेयर किया जा रहा है वो लिया गया है। और ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये तीनों गवर्नमेंट के अथॉरिटी के इदारे हैं, और इससे आपको ये आइडिया होगा कि ये जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये लेटेस्ट है और ये ऑथेंटिक डेटा है। ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान में है उसका जो स्ट्रक्चर और लेवल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि क्लास जो 1 to 5 है, ग्रेड 1 to 5, उसको प्राइमरी कहा जाता है। जो ग्रेड 6 to 8 हैं वो मिडिल लेवल के समझे जाते हैं। ग्रेड 9 to 10 जो है वो सेकेंडरी लेवल, और ग्रेड 10 to 12 जो है ये हायर सेकेंडरी लेवल है। और इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी लेवल होता है जिसको टर्शरी एजुकेशन कहा जाता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल में फिर बीएस ऑनर्स वगैरह होते हैं, या और 2 साल डिग्री भी पहले ग्रेजुएशन की होती थी लेकिन अब वो नहीं होती। अब सारी ऑनर्स डिग्री हैं, 16 ईयर एजुकेशन, और उसके बाद फिर आगे एमफिल और पीएचडी, ये भी सारे टर्शरी एजुकेशन में ही आते हैं, जिसको हम हायर एजुकेशन भी कह सकते हैं। फेडरल एंड प्रोविंशियल रोल्स। 18th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 2010 में हुई थी, उसके बाद एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो सारा प्रोविंसेस को मुंतकिल हो गया था, और उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का जो रोल पहले था वो ख़त्म हो गया। अब इसकी वजह से फिर एक इशू जाहिर है कि आया कि जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं वो अपने हिसाब से एजुकेशन की पॉलिसीज़ बनाते हैं, अपने हिसाब से ही एजुकेशन का बजट रखते हैं, करिकुलम बनाते हैं। तो उससे फिर पूरे पाकिस्तान में एक जो हार्मनी है, जो जो समझ लें कि जो एक तरह का इक्वल सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, वो नहीं रहता, बल्कि डिसहार्मनी आ जाती है, और थोड़े थोड़े डिफरेंसेस जो हैं वो डिफरेंट प्रोविंसेस में इसमें पाए जाते हैं। और लिटरेसी रेट और जेंडर गैप जो है उसके हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि लिटरेसी ओवरव्यू के लिटरेसी रेट क्या है। पाकिस्तान में ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो 60 to 62% अराउंड समझा जाता है, जिसमें अर्बन एरियाज में 75% है और रूरल एरियाज में 50% लिटरेसी रेट है। जेंडर डिस्पैरिटी में अगर हम देखें तो मेल लिटरेसी रेट 70% है और फीमेल लिटरेसी रेट 50% है। प्रोविंशियल वेरिएशंस ये हैं कि पंजाब और सिंध जो है उनमें ज़रा हायर लिटरेसी रेट है, और उसकी बड़ी वजह यही है कि यहाँ इन एरियाज़ में, स्पेशली सिंध में भी और पंजाब में, बड़े शहरों में लोग रहते हैं, बड़े या दरमियाने शहरों में लोग ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से ये लिटरेसी रेट है। पंजाब में तो खैर रूरल पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लेकिन पंजाब में रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी लिटरेसी है और काफ़ी तालीम है। लेकिन जो सिंध है उसमें ज़्यादातर जो आबादी है वो शहरी इलाकों में है, इसलिए फिर वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, एजुकेशन का समझिए लोगों का ट्रेंड ज़्यादा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उसमें लिटरेसी रेट कम है। वजह यही है कि वहाँ पे कुछ स्कूल कॉलेजेस कम हैं, वो दूर दराज के एरियाज़ जो हैं स्पेशली इन इलाकों में, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की कमी है, जिसकी वजह से, और फिर सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, स्पेशली लड़कियों की जो गर्ल्स एजुकेशन है उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और लोग जो हैं वो
इसको ज़रूरी नहीं समझते लड़कियों के लिए, तो गर्ल्स की एजुकेशन केपीके और बलूचिस्तान में काफ़ी कम है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि इसमें हमारे जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान में, उसमें जेंडर की बेस पे भी डिफरेंसेस हैं, रूरल और अर्बन एरियाज की बेस पे भी डिफरेंसेस हैं, प्रोविंसेस की बेस पे भी डिफरेंसेस हैं। इसके बाद एनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट रेट। स्कूल में बच्चों का आना, एनरोलमेंट होना और फिर छोड़ के चले जाना, ये ड्रॉप आउट है। अच्छा, प्राइमरी स्कूल की जो एनरोलमेंट है बच्चों की, वो देखा गया है कि आमतौर पर जो टोटल आबादी है उसका 85 to 90% बच्चे प्राइमरी एजुकेशन में ज़रूर आते हैं, एनरोल होते हैं, स्कूल में आते हैं, स्कूल में उनका दाखिला होता है। लेकिन जो नेट एनरोलमेंट है, नेट एनरोलमेंट का मतलब यह है कि वो बच्चे जो सिर्फ कागजी तौर पर नहीं, वाकई स्कूल में आते भी रहते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी एजुकेशन को, वो 68 to 70% बच्चे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ड्रॉप आउट चैलेंजेस। ड्रॉप आउट चैलेंजेस भी मौजूद हैं कि तकरीबन जितने बच्चे एनरोल होते हैं बचपन में प्राइमरी में, उनमें से 40% बच्चे, नॉर्मली 40% बच्चे पॉवर्टी की वजह से या लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी की वजह से या पेरेंटल रिलक्टेंस की वजह से, वो 40% बच्चे प्राइमरी पास करने से पहले पहले छोड़ जाते हैं, यानी कि 5वीं क्लास से ऊपर जाने के लिए वो नहीं जाते और 5वीं क्लास भी पास नहीं करते। ठीक है। तो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि दूर दराज एरियाज में स्कूल होते हैं समटाइम, और फिर पेरेंट्स समटाइम रिलक्टेंट होते हैं, वही गर्ल्स वाली बात। और ट्रांजिशन टू सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल तक जो है वो समझ लें कि सिर्फ 50% बच्चे हैं जो कि जाते हैं। ठीक है, मतलब जो प्राइमरी पास करके सेकेंडरी लेवल तक जाते हैं वो 50% बच्चे हैं। फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए जो पैसों की एलोकेशन की जाती है बजट में, जो प्रोविंशियल या फेडरल लेवल पे है, वो अगर देखा जाए तो करंट स्पेंडिंग इस वक्त क्या है पाकिस्तान में, 2 to 2.5% जीडीपी का जो है, वो टोटल जीडीपी का वो एजुकेशन की तरफ जाता है। और जो कि आमतौर पर हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, उनमें 4% है तकरीबन। मतलब कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, जैसे कि इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अपना ईरान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो एवरेज रेशो जो है हमारे हमसाया ममालिक की आमतौर पर एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग की, वो 4% है जीडीपी का। लेकिन हमारी उससे तकरीबन हाफ है, 2%। तो जो कि बहुत जो है ना वो सोचने वाली बात है। और ये जो 4% है, ये सिर्फ और सिर्फ हम कह रहे हैं कि इधर हमारे इलाके में जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, अगर ये स्पेंडिंग एजुकेशन के ऊपर हम वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया वगैरह की देखें, तो वो तो इससे भी बहुत ज़्यादा है एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग। तो इसलिए आ, हमारी एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग काफ़ी कम है बजट की। प्रोविंशियल बजट जो हैं पंजाब और सिंध जो है, उनकी एजुकेशन के ऊपर जो स्पेंडिंग है वो हाईएस्ट है। यानी कि तकरीबन जो प्रोविंशियल बजट होता है उसका 15 to 20% एजुकेशन की तरफ जाता है। जो बलूचिस्तान और केपी हैं उनकी स्पेंडिंग अभी तक कम है, लेकिन केपी इस हवाले से काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। बलूचिस्तान में अभी उतनी स्पेंडिंग नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। फंडिंग शॉर्टेज जाहिर है कि है। और पाकिस्तान में चूँकि मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो इनएडिक्वेट तरीके से एलोकेट होते हैं और सही तौर पर एजुकेशन को फोकस नहीं किया जाता, इस वजह से एजुकेशन के ऊपर फंडिंग काफ़ी कम है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी जो है ना वो स्कूल कॉलेजेस प्राइवेट में जाना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे फीस भी ज़्यादा होती है। और इसी इनसफिशिएंट फंडिंग की वजह से हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में
इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टीचर्स की सैलरीज कम है, लर्निंग रिसोर्सेज कम है। लर्निंग रिसोर्सेज का मतलब लेबॉर्ट्रीज, लाइब्रेरीज, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ें जो हैं इनकी कमी है, जो कि पूरी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग आउटकम्स के हवाले से अगर हम देखें तो टीचर स्टूडेंट रेशो हमारे प्राइमरी लेवल पे 1:40 की है, यानी कि 40 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है। जो कि आइडियली देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा भी 30 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर लाजमी होना चाहिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं कि जिनमें ये स्टूडेंट टीचर रेशो जो है वो 10-15 तक भी है, लेकिन हमारे यहाँ ये 1:40 की रेशो है। और ये भी स्टूडेंट्स एक एवरेज बात की जा रही है। अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पे एक जहाँ पे एक क्लास में आपको मोर देन 60 स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। और जो दूसरी साइड पे देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो दूर दराज के एरियाज में, स्पेशली इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में, जहाँ पे स्कूल्स हैं लेकिन स्कूल में बच्चे ही नहीं आते पढ़ने के लिए। तो वो जाहिर है वहाँ पे तो एक टीचर जो है वहाँ पे 2, 4, 5, 7 बच्चों को भी लेके बैठा होता है। तो इस तरह से फिर जो एवरेज बनती है वो 1:40 की बन जाती है रेशो की, जो कि अगेन ज़्यादा ही है। एक टीचर मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। लर्निंग असेसमेंट, लर्निंग असेसमेंट में अगर हम देखें तो 40% ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब हमारे जो 5वीं क्लास के 40% बच्चे हैं, वो एक सिंपल स्टोरी जो एजुकेशन में है उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। ठीक है। और फिर ग्रेड 5 के बच्चों में से आधे सिर्फ ऐसे हैं जो बेसिक मैथ के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आधे, आधे से भी कम। इसका मतलब है कि हमारा टीचिंग का और लर्निंग का और एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी काफ़ी लो है। और ये याद रखना चाहिए कि ग्रेड 5 में हमारे जो एज वाइज अगर देखा जाए तो ग्रेड 5 में हमारे बच्चे जो हैं वो वो एज उनकी कोई 10 या 11 होती है नॉर्मली। 10 या 11 एज में अगर बच्चे एक सिंपल स्टोरी ही सिर्फ पढ़ सकते हैं और थोड़ी डिफिकल्ट स्टोरी नहीं पढ़ सकते और बेसिक मैथ के प्रॉब्लम भी नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये भी देखी जाए अगर बात, कि वो सिंपल स्टोरी भी सिर्फ 40% बच्चे पढ़ सकते हैं, 60% बच्चे नहीं पढ़ सकते। टीचर क्वालिफिकेशन, टीचर क्वालिफिकेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो टीचर्स में फॉर्मल ट्रेनिंग जो है उसकी काफ़ी कमी है। टीचर्स का बेसिक नॉलेज होता है लेकिन हाउ टू टीच, इसके हवाले से और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कैसे पढ़ाने हैं उसके हवाले से जो टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं वो उतनी अच्छे लेवल की नहीं हैं, या तो है ही नहीं, या फिर हैं तो उतने अच्छे लेवल की नहीं है। बस ऐसे ही एक समझ लें कि एक वक्त गुजारी का वो है। इसमें गवर्नमेंट और एजुकेशन जो है वो मिलकर कुछ काम कभी कभार करते रहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, उससे भी ज़्यादा काम होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो 20 to 25% स्कूल्स जो हैं वो हमारे जो बेसिक इसेंशियल्स होती हैं उनसे खाली, यानी कि टॉयलेट और साफ पीने का पानी और बाउंड्री वॉल, स्पेशली रूरल एरियाज में ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो 20 to 25%, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हमारे जो 1/4 स्कूल्स हैं, 4 स्कूल में से एक स्कूल वो है जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। और स्कूल की कंडीशन ये है कि 9% ऑफ द स्कूल जो हैं, मतलब हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उनमें से 9% ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें
कि बिल्डिंग को डेंजरस करार दे दिया गया है कि ये बिल्डिंग इतनी पुरानी है या इतनी कमज़ोर है कि ये कभी भी गिर सकती है। मतलब 9 में से एक स्कूल जो है वो, उसकी बिल्डिंग डेंजरस है। और ये भी एक खतरनाक सूरत हाल है। ऐसे माहौल में पेरेंट्स अपने बच्चों को तो नहीं भेजेंगे स्कूल में। फिर डिजिटल डिवाइड अगर देख लें, तो डिजिटल डिवाइड में इंटरनेट और जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो रूरल एरियाज़ में ना होने के बराबर है। और अर्बन एरियाज़ में यस मौजूद हैं, तो इसलिए, और वो भी को बहुत सफिशेंट और अच्छी क्वालिटी की नहीं है। और इंटरनेट की वैसे ही क्वालिटी हमारे मुल्क में काफ़ी अरसे से वो बहुत ख़राब जा रही है। तो इसलिए जो हमारी ऑनलाइन लर्निंग है या कोई जो ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह यूज़ किए जाते हैं उनकी तरफ, उनसे फ़ायदा उठाने का रुझान जो है वो बहुत कम है। आगे हायर एजुकेशन सेक्टर की तरफ अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी ग्रोथ, पाकिस्तान में तकरीबन 200 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं। हायर एजुकेशन उनको रेगुलेट करता है, और हायर एजुकेशन उनमें एजुकेशन की प्रमोशन का काम करता है। हम इसको कहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन, HEC। तो वो HEC जो है उनको रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटीज़ को। यूनिवर्सिटीज़ में एनरोलमेंट जो है वो 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल हैं, जो कि सिर्फ 10 to 12% ऑफ द एलिजिबल यूथ हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी जाने वाली एज में जितने हमारे मुल्क में जितने लोग हैं यूनिवर्सिटी एज में जाने वाले, यूनिवर्सिटी में जाने वाले, उतनी एज जिनकी 18 से 25 साल के दरम्यान में एज है, उनमें से सिर्फ 10 से 12% लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो यूनिवर्सिटी जा पाते हैं। वो या तो शुरू से एजुकेशन नहीं ले रहे होते बाकी लोग, या फिर वो कहीं स्कूल कॉलेज तक की अपनी स्टडी को ख़त्म करके किसी और तरफ अपनी जॉब शॉप शुरू कर देते हैं या कुछ ऐसा। लेकिन यूनिवर्सिटी तक जो जाते हैं वो सिर्फ 10 to 12% हैं, जो कि काफ़ी कम है। रिसर्च और डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे रिसर्च इदारों में रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत कम है। और वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे कम आते हैं, उनमें से भी ऐसे हैं जो बहुत कम रिसर्च की तरफ जाते हैं। और उनमें से जो रिसर्च की तरफ जाते भी हैं उनको भी पूरी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिलती। और उसकी वजह बहुत सारी हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सुपरवाइज़र टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, ये सारे उसमें इश्यूज आते हैं। और अगर हम जेंडर डिस्पैरिटी की बात करें, थोड़ी सी बात हमने पहले भी की कि प्राइमरी एनरोलमेंट में जो जेंडर गैप है, कि गर्ल्स की एनरोलमेंट प्राइमरी लेवल पे बॉयज से 5 to 10% लो है। यानी कि बॉयज़ जो हैं, बॉयज़ ज़्यादा एजुकेशन अपना प्राइमरी स्कूल्स में एनरोल होते हैं, गर्ल्स कम होती हैं। तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि KP और बलूचिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे लड़कियों की तालीम जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से ये हालात पैदा होते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन एंड बियॉन्ड। जी, तो अब इससे आगे जब हम चलते हैं तो सेकेंडरी एजुकेशन एंड बियॉन्ड, अच्छा, रूरल एरियाज में गर्ल्स की एजुकेशन काफ़ी कम है। एक तो यही कि गर्ल्स को एजुकेशन ज़्यादा दिलाना वालिदैन ज़रूरी नहीं समझते। दूसरा, उनकी अर्ली कई दफ़ा मैरिजेस हो जाती हैं, जल्दी शादी हो जाती है। कई दफ़ा बच्चियों को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ज़्यादा एजुकेशन नहीं दिला पाते लोग। तो इस तरह करके डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चियां मैक्सिमम भी जाएं तो प्राइमरी तक जाती हैं, उससे आगे पढ़ने वाली बच्चियां बहुत कम हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये एहसास एजुकेशन स्टाइपेंड शुरू किया था। और उसके अलावा गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव लेती रहती है कि ताकि बच्चों में तालीम का रुझान ज़्यादा हो, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की तालीम के ऊपर फोकस करें, स्पेशली रूरल एरियाज़ में।
और फिर रूरल एरियाज में भी गर्ल्स की एनरोलमेंट को काफ़ी इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट और एनजीओज मिलकर काम करते रहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर कोविड 19 का जो इम्पैक्ट आया था एजुकेशन के ऊपर, वो भी काफ़ी हैवी इम्पैक्ट था कि 22 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो अफेक्ट हुए थे इसकी वजह से। प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस और गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस, उनमें से बहुत सारे ऐसे जो बंद हुए थे, स्पेशली प्राइवेट बंद हुए थे, और गवर्नमेंट में भी बच्चों की तादाद कम हो गई थी। तो आप ये समझ लें कि कोई 2.25 करोड़ बच्चा, 22 मिलियन स्टूडेंट्स, 2.25 करोड़ बच्चा अफेक्ट हुआ था कोरोना की वजह से। और लर्निंग लॉस क्या हुआ था कि 6 to 8 मंथ्स तक कोई पढ़ाई नहीं हुई थी। एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स तक जो है ना, वो हर जगह पे स्कूल कॉलेज बंद रहे थे। लेकिन ये 6 to 8 मंथ तो मिनिमम है। इससे ज़्यादा टाइम तक स्कूल और कॉलेज बंद रहे थे, और फिर जो टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया था कि जी ऑनलाइन कर दिया जाए क्लासेस को, उस ऑनलाइन में भी कोई प्रॉपर आउटकम नहीं थी। डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव्स, हाँ ये हुआ कि अच्छा, एक तो ये कि रूरल एरियाज में 20 to 30% स्टूडेंट जो हैं वही सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस तक एक्सेस ले सके थे। जो बाकी स्टूडेंट थे वो, उनकी एक्सेस नहीं हुई थी। ठीक है, इंटरनेट की कमी या कोई डिवाइसेस की कमी या कुछ और इस तरह के मामला थे। लेकिन एक ये है कि कोविड की वजह से पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस का एक ट्रेंड काफ़ी बन गया था। और जो इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस को लोग इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो कोरोना डेज में ऑनलाइन क्लासेस एक लोगों की हैबिट बन गई थी, जिसके बाद में अब असरात नज़र आ रहे हैं। एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इसमें अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने 2020 में सिंगल नेशनल करिकुलम अप्लाई किया था। सिंगल नेशनल करिकुलम जो है ना, वो सबके लिए कर दिया था, ताकि प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स, अर्बन और रूरल स्कूल्स, ये सब एक ही तरह का सिलेबस पढ़ाएं, ताकि जो डिस्पैरिटीज आती हैं एजुकेशन के स्टैंडर्ड में, बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज में, लर्निंग आउटकम्स में, वो कम से कम हो जाएं, और एक वन यूनिट होके और आगे चल के एक ही तरह की कौम जो है वो तैयार हो। अदरवाइज तो आपको पता है ना कि हमारे यहाँ एटलीस्ट 3 तरह के सिस्टम चल रहे हैं। एक वो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में चल रहा है, एक वो जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में चल रहा है, और तीसरा वो जो हमारे मदरसा सिस्टम में चल रहा है। तो सिंगल नेशनल करिकुलम एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उसके ऊपर कोई ख़ास काम बाद में हुआ नहीं। जब इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई तो उसके ऊपर कोई, जो जितना पहले फोकस था उतना फोकस रहा नहीं। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारी फाउंडेशंस हैं। सिटीजन्स फाउंडेशन है, जिंदगी ट्रस्ट है, केयर फाउंडेशन है, और बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलके उन एरियाज में तालीम आम करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं है या ना होने के बराबर है। एहसास और वसीला तालीम प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, वो लो इनकम फैमिलीज के लिए, कि वो एक उन फैमिलीज को कैश दिया जाता था, उन फैमिलीज को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दी जाती थी जो अपने बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, स्कूलों में भेजते थे। तो जो स्कूलों में भेजते थे उनके लिए स्पेशली ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप भी हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अच्छे परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स को भी स्टाइपेंड देती हैं। फिर दूसरी तरफ जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते, उनको भी स्टाइपेंड दिया जाता है, उनको भी वजीफा दिया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की गई एजुकेशन के हवाले से। और इसमें मेरा फोकस ये रहा कि आप लोगों के साथ ऐसा डेटा शेयर किया जाए कि जो ऑथेंटिक डेटा हो और जिसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकें।
इस लेक्चर में आइडियाज और इंटेलेक्चुअल बातें कम थी, सिर्फ डेटा ही था। इससे पहले जब एक एजुकेशन का ओवरऑल लेक्चर हमने लिया था तो उसके हवाले से उसमें हमने कुछ आइडियाज पे भी बातें की थी, कुछ एजुकेशन की टाइप्स और इस तरह की चीज़ें पे बातें की थी। लेकिन इसमें जो है वो सिर्फ डेटा ही था मेरा फोकस। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको आगे मज़ीद हेल्प करेगा अपने एसेज वगैरह में भी, और मज़ीद आपने अगर कुछ इस हवाले से रिसर्च करनी है तो उस हवाले से भी आपको नई डायमेंशंस देगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।